हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी हमने 5 क्वेश्चन चूज किया हुआ है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ए डिसऑनेस्ट डीलर प्रोसेसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस ए वेट ऑफ 960 ग्राम फॉर ए केजी वेट, फाइंड हिज गेन परसेंटेज। ऑप्शन दिया गया है ए में 25/2%, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 25/3%, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 25/4%, ऑप्शन नंबर डी दिया गया 25/6%। बेसिकली इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक बेईमान दुकानदार है, वो क्या करता है, अपने जो सामान है, उसका जो सामान है, ठीक है, कोई भी आर्टिकल्स उसके पास है, वो क्या करता है, उसको ये दिखाता है ग्राहक को कि हम आपको कास्ट प्राइस पे दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब वो वजन करने लगता है तो 1 किलो की जगह वो क्या करता है, 960 ग्राम वजन करता है, मतलब 40 ग्राम कम देता है आपको। तो हमसे ये कहा जा रहा है तो उसकी प्रॉफिट की गणना कीजिए, ठीक है। फाइंड हिज गेन परसेंटेज, उससे कितना प्रॉफिट हुआ इसकी गणना कीजिए, ठीक। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जो सही सही वेट है वो कितना है, 1000 ग्राम, ठीक। लेकिन इसमें से वो जो वेट तौलता है वो कितना तौलता है, 960 ग्राम, ठीक। अब 1000 ग्राम की चीज को 960 ग्राम आप तौल रहे हैं, इसका मतलब उसमें इरर हुआ। तो वेट में जो इरर हुआ वो कितना हुआ, 1000 माइनस 960 इक्वल टू 40 ग्राम, मतलब हर एक केजी को 40 ग्राम का फायदा उठा रहा है, मतलब 40 ग्राम कम तौल रहा है, ठीक है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि इफ ए ट्रेडर प्रोसेसेस टू सेल हिज गुड्स एट कास्ट प्राइस बट यूज फॉल्स वेट, तो उसके लिए फार्मूला हमने पढ़ा था कि अच्छा ऐसा होने पर उसे प्रॉफिट हुई होगा। अब प्रॉफिट हो रहा है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है इस चीज को देखते हैं। तो गेन परसेंटेज होता था इरर, क्या होता था इरर, इरर क्या है, जो वेट इरर है, मतलब ये 40 ग्राम जो आया है, ठीक है, इरर इंटू 100, ठीक है, अपॉन ट्रू वैल्यू मतलब ये राइट वैल्यू जो मैंने लिखा हुआ है, राइट वैल्यू माइनस इरर, ठीक है, राइट वैल्यू माइनस इरर परसेंटेज। अब यहाँ से देखिए एक फार्मूला यहाँ पे थोड़ा सा डिराइव हुआ है, या ट्रू वैल्यू माइनस इरर। तो ट्रू वैल्यू मतलब क्या है यहाँ पे, ट्रू वैल्यू 1000 और इरर कितना 40, तो 100 में से 40 घटाएंगे तो 960 आएगा ना। उस 960 क्या होता है, फॉल्स वेट। तो यहाँ पर डायरेक्ट इसको ये बोल सकते हैं इरर इंटू 100 अपॉन फॉल्स वेट। समझ में आ गया, बस उसी का यूज करने जा रहे हैं। सारी चीजें हमें पता है, फार्मूले में रख दीजिए। गेन परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा, इरर इरर कितना है 40 इंटू 100 अपॉन ट्रू वैल्यू कितनी 1000 और इरर कितना है 40, या तो डायरेक्ट 960 रख दीजिए या तो ऐसे लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से देखिए सॉल्व करके कितना आएगा 40 इंटू 100 अपॉन 960। अब यहाँ से ये जीरो देखिए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 4 से कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 26, ठीक है, ये सॉरी 24 24, ठीक है, 4 दूनी 8 4 चौक 16, ठीक है, 24। तो 100 अपॉन 24, 100 अपॉन 24 को आप क्या कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 100 को डिवाइड करेंगे 4 से 25 आएगा और 24 को डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। तो इस तरीके से कितना आ रहा है 25/6, 25/6। तो 25/6 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से वो जो दुकानदार है वो 25/6% का प्रॉफिट गेन करता है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टॉक कीपर एडवर्टाइजेस फॉर सेलिंग क्लॉथ एट 4% लॉस, however by using a false meter scale he actually gained 25%. what is the actual length of the scale? ऑप्शन दिया गया 78 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी दिया गया 78.4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी दिया गया 78.8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 80 सेंटीमीटर। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में से कहा जा रहा है कि एक दुकानदार है, अब उस दुकानदार ने क्या किया, एक एडवर्टाइज कर दिया कि हम 4% की लॉस पर अपने सामान को बेच रहे हैं। लेकिन वो एक्चुअली क्या कर रहा था, वो 25% का गेन कर रहा था। गेन कैसे कर रहा था कि एक फाल्स मीटर स्केल यूज करके, मतलब गलत माप करके, ठीक है, कपड़ा बेच रहा था, गलत माप करके क्या कर रहा था, उसका फायदा उठा रहा था। कितना फायदा उठा रहा था 25%। तो हमसे ये पूछा गया है कि उसका जो एक्चुअल लेंथ था, ठीक है, एक्चुअल लेंथ का मतलब यहाँ पर वो कितना एक्चुअल में मापता था। जैसे बोल दिया उसने, मान लो कि हम आपको 100 मीटर दे रहे हैं, लेकिन वो गलत स्केल यूज करता था। तो वो गलत यूज करके तो कितना परसेंट, मतलब या तो सॉरी कितना मीटर उसे देता था कपड़ा, मान लो 100 मीटर कपड़ा है, अब गलत मेजरमेंट करके उसे 50 मीटर दे दिया या 60 मीटर दे दिया, तो वो एक्चुअल पूछ रहा है कितना उस ग्राहक को दिया जा रहा है, ये हमसे पूछा गया क्वेश्चन में। क्लियर है। तो आइए, तो हमने क्या मान लेते हैं कि भैया जो टोटल लेंथ है, जो मीटर स्केल उसने यूज किया हुआ है ना, वो 100 सेंटीमीटर का है। क्या माना हमने कि 100 सेंटीमीटर का टोटल आपका जो मीटर है जिससे वो माप रहा है वो 100 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और शॉपकीपर जो है y% क्या करता है, फॉल्स मीटर मेजरमेंट करता है, ठीक है, y% मेजरमेंट क्या करता है, फॉल्स करता है, ठीक है। जैसे अगर 100 मीटर का है तो 10 मीटर, अगर सॉरी 100 सेंटीमीटर का अगर मीटर है, उसमें से 10 सेंटीमीटर वो फाल्स मेजर कर रहा है, तो 10 सेंटीमीटर फाल्स जो मेजर कर रहा है यही y% कर रहा है। समझ में आ गया। तो आइए, तो इसके लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि इफ ए ट्रेडर प्रोसेसेस टू सेल हिज गुड्स एट ए लॉस ऑफ x% बट यूज फॉल्स वेट व्हिच इज y% लेस देन द एक्चुअल वेट, लेस देन द एक्चुअल वेट, देन गेन और लॉस। अब देखिए यहाँ पे पता नहीं है कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो उसके लिए क्या बोला गया है, तो यहाँ पे बोला गया है, अच्छा प्रॉफिट और लॉस यहाँ तो पूछा ही नहीं गया है, लेकिन प्रॉफिट और लॉस दे दिया गया है। यहाँ देखिए गेन 25% दिया है ना, तो 25% यहाँ रहेगा। और y माइनस एक्स, y क्या है हमारा कि कितना परसेंट उसने गलत मेजरमेंट की है, ठीक है, तो उसको क्या माना था हमने y% माना था, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए। और x क्या है, x क्या है, x हमारा वो वैल्यू है
जिसमें यहाँ से देखिए x% बट यूजेज, वो दिखा रहा है कि वो सेल में x% का लॉस कर रहा है। तो मतलब x क्या है हमारा यहाँ पर, ये 4%। क्लियर है, ये 4% जो दिया गया है ये x है। ठीक है, वो दिखा रहा था ना x% का लॉस है, यहाँ 4% का लॉस है, x इक्वल टू 4 है। ठीक, अब इंटू 100 अपॉन 100 माइनस वाई, वाई का मतलब हमने बता ही दिया था कि जो फॉल्स मेजरमेंट कर रहा है वो वाई है। ठीक है, तो गेन और लॉस, तो गेन और लॉस कितना दिया गया था 25%, हमने लिख लिया। वाई हमें मेजर करना ही है, वाई माइनस 4, 4 क्यों भैया, क्योंकि 4% एक्स की वैल्यू है, क्यों, क्योंकि 4% लॉस दिखा रहा है, इंटू 100 अपॉन 100 माइनस वाई। क्लियर है, अब बताइए यहाँ से, तो 25%, और यहाँ से देखिए क्या है, ये अपॉन में जो 100 है, हमने क्या किया, तो यहाँ से क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर में 100 माइनस वाई है, हमने इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इधर ला दिया, तो 25 मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, ये परसेंट परसेंट कैंसिल हो गया है। ठीक है, यहाँ पे नहीं रहेगा, और यहाँ से जब इसे मल्टीप्लाई किया तो 25 इंटू 100 25 100 हो गया माइनस 25 वाई, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 100 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 वाई माइनस 400। क्लियर, अब 400 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा, 2900, और ये इधर जाएगा तो 125 वाई हो जाएगा। क्लियर है, अब वाई की वैल्यू इधर क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, तो 2900 अपॉन 125 डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, कितना आया, ये 23.2%। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से ध्यान से देखिए कि 23.2%, अब हमसे पूछा क्या गया है कि एक्चुअल लेंथ कितना मेजरमेंट कर रहा है वो, मतलब एक्चुअल में उसे कितना दे रहा है, तो भैया ये जो 23.2 आया है ये इधर जो वो गलत मेजरमेंट कर रहा है, हमारा टोटल लेंथ कितना था 100, तो 100 में वो 23.2 क्या करेंगे, घटा देंगे, कितना आया 76.8 सेंटीमीटर, मतलब 76.8 सेंटीमीटर जो है ये मेजरमेंट करके ग्राहक को दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तो 78.8 सेंटीमीटर किसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है, ए डिसऑनेस्ट सेलर सेल द गुड्स एट 25/4% लॉस ऑन द कास्ट प्राइस बट यूजेस 25/2% लेस वेट, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। ऑप्शन ए में दिया लॉस होगा उसे 50/4 मतलब 25/2% से, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है प्रॉफिट होगा 50/3% से, सी में दिया गया है लॉस 50/7% से, और डी में दिया गया प्रॉफिट होगा 50/7% से। बेसिकली इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक बेईमान दुकानदार है, ठीक है, वो क्या करता है, किसी भी सामान पर क्या करता है, वो बताता है डिसऑनेस्ट सेलर सेल दी गुड्स एट 25/4%, वो उसकी मार्क प्राइस से क्या करता है, उसको जो लिखा है उसे 25/4% से क्या करता है, उसको कम पैसे पर बेचता है, लॉस करते हुए बेचता है। लेकिन ऑन दी कास्ट प्राइस, सॉरी जो कास्ट मार्क प्राइस नहीं, कास्ट प्राइस पे लिखा हुआ है, कास्ट प्राइस पर क्या करता है 25/4% से लेस पर बेचता है, लेकिन वो क्या करता है 25/2% लेस वेट करता है। कौन सा कैसा वेट यूज करता है, बट यूजेज 25/2% लेस वेट। क्लियर, अब पूछा जा रहा है प्रॉफिट होगा कि लॉस। चलिए बिल्कुल ध्यान से समझते हैं। बेसिकली क्वेश्चन कहा जा रहा है, मान लीजिए कोई भी सामान है वो 100 रुपए का है, ठीक है, 100 रुपए का उसका कास्ट प्राइस है, तो कास्ट प्राइस उसने क्या किया ना, कास्ट प्राइस पे 25/4, मान लो हमने 2% बोल दिया, तो कास्ट प्राइस से 2% का लॉस करता है अपना, और कहता है कि चलिए 98 रुपए में आप ले लीजिए, ठीक है, 98 रुपए में ले लीजिए। लेकिन फिर उसके बाद होता क्या है, 98 रुपए में आपको तो दे रहा है, वो क्या करता है वेट को 25/2% को वेट लेस कर देता है। अगर अब मान लीजिए 1 किलो चीनी ले रहे हैं, तो 1 किलो चीनी में से वो क्या करता है 200 ग्राम चीनी आपको कम देता है। तो आप सोच लीजिए प्रॉफिट होगा लॉस, आपको तो दिखा रहा है कि हम कम पैसे दे रहे हैं लेकिन वेट कम कर दे रहा है, आपको चीनी भी कम मिल रही है, पैसा कम किया है, चीनी और ज्यादा कम कर दिया है, अगर मान लीजिए चीनी ले रहे हैं आप, समझ गए। तो ये सॉल्व करते हैं। बेसिकली इस टॉपिक क्वेश्चन हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, इस फार्मूले में देखिए, इफ ट्रेडर प्रोसेसेस टू सेल हिज गुड्स एट ए लॉस ऑफ x% बट यूजेस फॉल्स वेट व्हिच इज y% लेस देन द एक्चुअल वेट, देन गेन और लॉस परसेंटेज क्या होगा, ये देखिए, तो y माइनस x इंटू 100 अपॉन 100 माइनस y%। क्लियर रहेगा, अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे गिवन क्या क्या है, x की वैल्यू दी गई 25/4%, y की वैल्यू दी गई 25/2%। अब x क्या था, x भाई ये था कि कितने लॉस दिखा रहा था, जो वो क्या था x, देखिए यहाँ पर लॉस दिखा रहा है x%, और जो वेट कम यूज कर रहा है कितना कर रहा है y%, तो यहाँ y वैल्यू कितनी दी गई है 25/2। क्लियर रहेगा, अब बताइए, हमने ये सारी वैल्यू ले जाके यहाँ रख दिया, तो हमने लिखा गेन और लॉस परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 25/2 माइनस 25/4 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 25/2, तो 25/2 माइनस 25/4 करोगे कितना आ जाएगा 25/4 आ जाएगा। क्लियर, तो जब 25/4 आ गया तो 100 मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 2500 अपॉन 4 अपॉन 175/2। क्लियर रहेगा, अब यहाँ से देखिए 25 हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है, ये दोनों 25 से कैंसिल हो जाएंगे, 25 से कैंसिल होगा कितना आ जाएगा, ये 100 हो जाएगा, 25 का 25 100 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका, ये देखिए, और ये कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 6, और बाई 4 भी है बाई 2 भी है, 4 से डिवाइड करके 25 हो जाएगा। क्लियर, और 2 ऊपर चला जाएगा, और 2 ऊपर जाके से कैंसिल कर देगा, कितना हो जाएगा 3, सॉरी ये 6 नहीं 7 आएगा, सॉरी ये 7 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 25 50/7 आ जाएगा, तो 50/7%, 50/7% ये क्या आया है, ये आया है, यह प्रॉफिट हुआ कि लॉस, तो भाई देखिए पॉजिटिव आया है ना ये। अच्छा, मैं जब आपको लेक्चर 1 में इसका फार्मूला पढ़ाया तो मैं बोला था कि भैया प्रॉफिट और लॉस किस पर डिपेंड करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव पर, अगर पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट, नेगेटिव आया तो लॉस, पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट और नेगेटिव आया तो लॉस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, पॉजिटिव आया, इसका मतलब से क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है 50/7, किस ऑप्शन दिया गया है डी में, इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द मैन्युफैक्चरर गेन 10%, द होलसेल डीलर 15% and retailer 25%, then find the cost of production of a table, the retail price of which is 1265। ऑप्शन दिया गया है, ए में 700, बी में दिया गया है 800, सी में दिया गया है 900, और डी में दिया गया है 1000 रुपीज।
क्लियर है? बेसिकली इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक टेबल है, ठीक है, एक टेबल है, टेबल जो मैन्युफैक्चरर था उस टेबल को बनाया, बनाया भाई, उसका कुछ कास्ट प्राइस था, हमें नहीं पता है कि कास्ट प्राइस कितना है, हमने मान लिया एक्स, कास्ट प्राइस कितना है एक्स, हमने ये मान लिया। अब जब कास्ट प्राइस एक्स मान लिया तो दुकानदार वो सॉरी मैन्युफैक्चरर जो है वो क्या करता है, उस टेबल को 10% के प्रॉफिट पे बेच देता है, ठीक है, किसको बेचा, होलसेलर को। होलसेलर डीलर जो था अब वो 15% की प्रॉफिट लेके किसको देता है, दुकानदार को देता है, जो दुकान वाले रिटेलर होते हैं जो दुकान पे बेचते हैं, ठीक है, उसको 15% प्रॉफिट लेके बेच दिया। अब जो रिटेलर था वो 25% की प्रॉफिट लेकर के ग्राहक को दे देता है, बेच देता है। और जो ग्राहक पाता है तो उसका जो पैसा मतलब उस टेबल ग्राहक जो खरीदता है उसको 1265 रुपए में वो टेबल मिलती है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि भैया शुरुआत में उस टेबल की कास्ट प्राइस क्या थी। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए सॉल्व करते हैं। तो हमने मान लिया था कि एक्स भाई उसका क्या है कास्ट प्राइस। क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो भैया सबसे पहले क्या करता है, पहले मैन्युफैक्चरर बेचता है, कितने प्रॉफिट में बेचता है 10%, तो 110 बटे 100 कर दिया। फिर वही टेबल होलसेलर क्या करता है 15% प्रॉफिट बेचता है, तो उसका इंटू करके हमने 15% निकाल लिया, 15%। फिर इंटू किया किसने, देखिए रिटेलर क्या करता है 25% प्रॉफिट कमाता है, ये देखिए 25% प्रॉफिट कर दिया। क्लियर? अब ये टोटल मिला करके किसके बराबर हो जाएगा 1265। क्यों? क्योंकि हमसे ये बताया गया था ना कि एट लास्ट जो ग्राहक है उसको कितने पैसे कितने में मिलता है, उसका जो ये देखिए रिटेल प्राइस खुदरा प्राइस कितना हो गया है 1265 रुपए। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए 0 0 अपना कैंसिल हो जाएगा, 11 बटे 10 आ जाएगा, यहाँ 5 से कैंसिल करेंगे तो 23 बटे 20 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ 25 से करेंगे तो 5 बटे 4 आ जाएगा, ठीक है। बाकी चीजों को सॉल्व कर लेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है यार, ये 1000 इधर ट्रांसफर कर लिया, ये मल्टीप्लाई हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, हमने सब कुछ ट्रांसफर कर दिया, जो मल्टीप्लाई है डिवाइड हो जाएगा और जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर रहेगा? ये देखिए अब यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा, ये टोटल इसको कैंसिल आउट कर देगा, सिर्फ बचेगा 800, मतलब 800 रुपए आ रहा है, मतलब एक्स की वैल्यू 800 आया है। तो शुरुआत में इसका मतलब उस टेबल की प्राइस जो मैन्युफैक्चरर था वो 8 रुपए खर्चा करके उसको बनाया था। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 800, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन और अपडेटेड करना होगा, अभी और भी क्वेश्चन कराएंगे, इससे हाई लेवल के क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया ले लीजिए कि अगर यहाँ पर देखिए और उसे करना होता ना तो ये तो पूछा ही था। अब अगर ये चीज ना पूछता, सिर्फ ये पूछता कि भैया जो क्या बोलते हैं जो मैन्युफैक्चरर है वो कितना पैसा कमाया एक्स्ट्रा, मतलब 10% का प्रॉफिट तो है, तो टोटल उसके लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, तब पर भी तो आपको कास्ट प्राइस निकालना ही पड़ता है कि नहीं। या ये पूछ देता कि रिटेलर और होलसेलर मिलकर कितना पैसा कमाए, कितना प्रॉफिट कमाए, तो आपको तो कास्ट प्राइस निकालना ही पड़ता, तो क्वेश्चन थोड़ा लेवल ऊपर चला जाता और कैलकुलेशन और हो जाता। ठीक है, तो आगे भी क्वेश्चन कराएंगे इस टाइप के, ठीक है, लेकिन इससे भी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में से कहा जा रहा है द प्राइस ऑफ ए जेवेल पासिंग थ्रू थ्री हैंड्स rises on the whole by 65%. If the first and the second seller earn 20% and 25% profit respectively, find the percentage profit earned by the third seller. ऑप्शन दिया गया है ए में 5%, बी में 10%, सी में 15%, डी में कहा गया है नन ऑफ दिस। बेसिकली इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भैया एक आभूषण है, वो आभूषण क्या होता है तीन हाथों के पास होता है। ठीक है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था ना, मैन्युफैक्चरर था, होलसेलर था, फिर रिटेलर था, तो वैसे ही वहां भी तीन हाथ से पास हुआ, यहाँ भी तीन हाथ से पास हो रहा है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है जब तीन हाथ से पास होता है ना तो उसकी प्राइस में 65% की ग्रोथ हो जाती है। कितनी परसेंट ग्रोथ होती है 65%, मतलब कि वो जितने में बना है और जितना ग्राहक के पास पहुंचा है तो उसके रेट में 65% का ग्रोथ दिखता है। ठीक है, अब ये कहा गया कि अगर पहले और दूसरे जो सेलर हैं वो क्या करते हैं 20% और 25% रिस्पेक्टिवली प्रॉफिट कमाते हैं, मतलब पहला वाला 20% और फिर जो दूसरे देता है सेकंड सेलर को देता है तो 25% उसमें प्रॉफिट कमाता है। तो ये पूछा गया है कि जो तीसरा सेलर है वो कितना प्रॉफिट कमाएगा, ये बताना है हमें। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया है। आइए तो हम मान लेते हैं जो इनिशियल प्राइस है जेवेल का, मतलब उस आभूषण का जो इनिशियल प्राइस है वो कितना मान लेते हैं एक्स रुपीज। ठीक है, और ये मान लेते हैं कि जो तीसरा थर्ड सेलर है वो y% की प्रॉफिट कमाता है। क्लियर है, y% का प्रॉफिट कमाता है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो क्वेश्चन में कहा गया है ये तीन लोगों से पास होता है, तो पहला वाला कितना परसेंट कमाया 20%, तो हमारी जो कास्ट प्राइस है ठीक है इनिशियल प्राइस है वो कितना है x है, तो x इंटू कितना करेंगे 120/100, पहले वाला प्रॉफिट कमा चुका, पहला वाला अब ये टोटल जो है ना x इंटू 120/10 ये टोटल कास्ट प्राइस होगा किसके लिए, दूसरे वाले के लिए। अब दूसरे वाले के लिए प्रॉफिट कमाना है कास्ट प्राइस इंटू 125/100। ठीक है, तो ये अब यहां से लेके देखिए अब यहां से लेकर यहां तक जो है अब ये क्या हो गया, ये कास्ट प्राइस हो गया किसके तीसरे वाले के लिए। तीसरे वाले के लिए क्या माना है कि y% प्रॉफिट कमाता है 100 + y/100, और ये टोटल किसके इक्वल हो जाएगा, हमसे बोला गया था ना उसका बेसिक प्राइस जो इनिशियल प्राइस है 65% बढ़ गया है, तो कितना हो जाएगा 165 x/100। आई होप क्लियर रहेगा। अब ध्यान से देखिए तो हमने यहाँ क्या किया, इसे कैंसिल कर दिया, 2 कैंसिल कर 6/5 हो गया और x यहाँ से कैंसिल कर दिया। ठीक है, ये देखिए ये x इधर भी है, x मल्टीप्लाई इधर भी है, ये कैंसिल हो गया, सिर्फ यहाँ बचेगा 6/5, यहाँ बचेगा 5/4 इंटू 100 प्लस y। ठीक है, और ये देखिए 100 इधर मल्टीप्लाई है ना, ये देखिए ये 100 डिवाइड नीचे भी है और ये डिवाइड नीचे भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ ये बचा। अब बताइए अब 100 प्लस y यहाँ रोक रखा हमने और बाकी सबको ट्रांसफर कर दिया, तो ये देखिए कितना जो डिवाइड है 5 और 4 मल्टीप्लाई हो गए और जो मल्टीप्लाई थे 6 और 5 वो डिवाइड हो गए, बस कैंसिल करा लीजिए, कैंसिल करा लेंगे देखिए 5 5 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 से कैंसिल कराएंगे तो यहाँ 2 आएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा, 3 5 देखिए 3 5 15, 3 5 15, 3 5 15, 3 5 15 कैंसिल हो गया और यहाँ क्या बचा, अब यहाँ पे 2 आया, 2 2 कैंसिल करा देंगे यहाँ 2 बचेगा, 55 को 2 कितना बचेगा 110। क्लियर, 100 को इधर करके घटा देंगे कितना आया 10, ये 10% क्या 10 क्या आया है 10% क्या आया है 10% आया है कि थर्ड सेलर जो था वो कितना प्रॉफिट कमाया ये पूछा था, तो थर्ड सेलर ने 10% की प्रॉफिट कमाई है एट लास्ट में। तो इस तरीके से 10% इसमें ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप
क्वेश्चन ये पसंद आया, आज की वीडियो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहली अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद।